परमिता अपने बेटे की शादी साधना से करवाकर उसे अपने घर की बहू बनाकर लाती है और फिर अपने मन में सोचती है, अब मुझे किसी काम की टेंशन नहीं रहेगी। अब बहू आ गई है तो वो रसोई का सारा काम खुद ही संभाल लेगी। माँ जी, आज खाने में क्या बनाऊं? ऐसा करो बहू, आज खाने में कढ़ाई पनीर बना लो। शाम को कढ़ाई पनीर बहुत पसंद है। साधना परमिता की बात सुनकर थोड़ा हकला कर बोलती है, माँ जी, वो मुझे कढ़ाई पनीर बनानी नहीं आती। आप कहे तो मैं कुछ और बना दूं? क्या मतलब बहू, तुझे कढ़ाई पनीर बनानी नहीं आती? अरे नहीं माँ जी, मेरा कहने का मतलब था कि कढ़ाई पनीर के साथ और कुछ भी बना दूं। परमिता के गुस्से से पूछने पर साधना डर के मारे अपनी बात टाल देती है। नहीं बहू, कढ़ाई पनीर रोटी चावल के अलावा और कुछ मत बनाना। जी माँ जी। साधना अपनी सास के डर से रसोई में कढ़ाई पनीर बनाने तो चली जाती है, लेकिन अब वो सोच में पड़ जाती है कि वो कढ़ाई पनीर बनाए तो कैसे बनाए। एक काम करती हूँ, कढ़ाई पनीर मैं YouTube से देखकर बना लेती हूँ। साधना YouTube की मदद से जैसे तैसे कढ़ाई पनीर और चावल तो बना लेती है, मगर फिर बात आती है रोटियां बनाने की। चावल और कढ़ाई पनीर तो बन गए हैं, अब रोटी कैसे बनाऊं? एक काम करती हूँ, आटे को बेलकर उस पे प्लेट रखकर गोल गोल रोटी निकाल लेती हूँ। साधना बेवकूफी से सारे काम फटाफट करने की कोशिश करती है और कुछ हद तक वो कामयाब भी हो जाती है। इधर परमिता का बेटा श्याम ऑफिस से आता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, प्लीज जल्दी से खाना लगा दीजिए। ठीक है बेटा, तू जल्दी से हाथ मुंह धो कर आ जा। आज मैंने तेरी पसंद का खाना बनवाया है। अरे वाह माँ, क्या बात है, मेरी पसंद का खाना, वो भी मेरे बिना कहे। श्याम ये कहकर अपने कमरे में चला जाता है कि तभी परमिता साधना को आवाज देकर खाना टेबल पर लगाने को कहती है। साधना चुपचाप सारा खाना टेबल पर लगा देती है। अरे वाह साधना, माँ ने बताया तुमने मेरे पसंद की कढ़ाई पनीर बनाई है। जी, माँ ने मुझसे कहा था बनाने को। बहू, ये कढ़ाई पनीर का कलर कैसा है और ये देखने में इतनी अजीब सी क्यों लग रही है? वो माँ जी, ये नई स्टाइल की कढ़ाई पनीर बनाई है मैंने, खाइए फिर बताइएगा कैसी लगी। साधना के कहने पर उसकी सास और पति जैसे ही निवाला मुंह में लेते हैं वो खांसने लगते हैं। ये क्या बनाया है बहू तुमने? कढ़ाई पनीर में चीनी कौन डालता है? और ये जले हुए चावल और कच्ची रोटी, क्या तुम्हें खाना बनाने नहीं आता? हाँ साधना, ये कैसा खाना बनाया है तुमने? श्याम, दरअसल मुझे सिर्फ चाइनीज खाना बनाना आता है, ये सब मैंने कभी नहीं बनाया। अच्छा कोई बात नहीं साधना, अगर तुम्हें देसी खाना बनाना नहीं आता था तो तुम माँ से कह देती। वो मुझे माँ जी के गुस्से से बहुत डर लगता है, इसलिए मैंने उन्हें नहीं बताया। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। माँ, आप साधना पर गुस्सा मत कीजिए, वो सब सीख जाएगी। श्याम, तुम ज्यादा इसकी तरफदारी मत करो। क्या इसकी माँ ने इसे यही सिखाया है? मुझे लगा था कि अब रसोई की टेंशन खत्म, मगर मुझे क्या पता था कि ऐसी फूहड़ बहू से पाला पड़ा है मेरा। और एक बात ये बताओ बहू, रोटी तो तुम्हारी कच्ची है, मगर ये इतनी गोल कैसे है? जहाँ तक तुम्हारा कहना है, तुम्हें तो देसी खाना बनाना आता ही नहीं। वो माँ जी, मैंने प्लेट रखकर चाकू से आटे को काटा था। वाह वाह मेरी फूहड़ बहू, ये देखो प्लेट से काटकर रोटी बना रही, कामचोर कहीं की। साधना परमिता के ताने सुनकर रोने लगती है। तभी श्याम कहता है, कोई बात नहीं माँ, धीरे धीरे सब सीख जाएगी। परमिता श्याम की बात सुनकर गुस्से से अपने कमरे में चली जाती है और फिर रोज किसी न किसी पकवान पर साधना को डांटती और बेइज्जती करती है। बहू, ये क्या बनाया है?
ये सब खिला के मेरे बेटे को मारने का इरादा है क्या? माँ जी, ये पास्ता है, इसे मैंने खास शाम के लिए बनाया है। मेरा बेटा ये सब खाना नहीं खाएगा, मैं खुद अपने बेटे के लिए खाना बनाऊंगी। परमिता अपनी बहू को हटाकर खुद रसोई में जाकर उसके लिए खाना बनाने लगती है। तभी वहाँ परमिता की सहेली नीता आती है। अरे परमिता, बहू के होते हुए तुम रसोई में, सब ठीक तो है ना? क्या बताऊं नीता, मेरी तो किस्मत ही फूटी है। सोचा था बहू आएगी तो मेरी रसोई के काम की टेंशन खत्म हो जाएगी, मगर देखो मेरी किस्मत, अभी भी खाना बनाना पड़ रहा है। क्या मतलब परमिता, तुम्हारी बहू खाना नहीं बनाती? एक मेरी बहू है, जब से आई है तब से उसने मुझे घर के किसी काम को हाथ भी लगाने नहीं दिया। हर बहू तुम्हारी बहू जैसी नहीं होती है। खैर, मेरी बहू को तो खाना ही नहीं बनाना आता, घर क्या खाक संभालेगी। ऊपर से मेरा बेटा उस कलमोही को कुछ कहता भी नहीं है। हाँ। परमिता नीता से साधना की बुराई करती है, जिसे साधना सुन लेती है और रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। साधना को जाते हुए देख नीता परमिता से कहती है, परमिता मेरी बात सुनो, तुम्हारी बहू को तो खाना बनाना आता नहीं। ऐसे में अगर तुम अपनी रसोई का बंटवारा कर लो तो फिर देखना तुम्हारा बेटा खुद साधना को बुरा भला कहेगा। हाँ, तुम शायद सही कह रही हो नीता, लेकिन रसोई का बंटवारा। परमिता नीता की बात को सुनकर किसी सोच में पड़ जाती है। शाम को जब श्याम ऑफिस से घर आता है तो वो देखता है कि साधना बैठी रो रही है। अरे साधना, तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ है? श्याम, मुझे खाना बनाना नहीं आता, तो माँ जी मेरी बेइज्जती लोगों के सामने करती हैं। कोई बात नहीं साधना, वो बड़ी हैं, तुम उनकी बातों पर नाराज मत हुआ करो, मैं उनसे बात करूंगा। श्याम ये कहकर अपनी माँ से बात करता है। माँ, मैं जानता हूँ कि साधना को खाना बनाना नहीं आता, लेकिन प्लीज आप लोग उसकी बुराई नहीं करा कीजिए। अच्छा, मतलब तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारे कान भरे हैं मेरे खिलाफ। ठीक है, तुम अपनी पत्नी से कह दो कि आज से वो अपनी रसोई में अलग खाना बनाए। माँ, ये क्या कह रही हैं आप? रसोई में अलग खाना भला क्यों बनेगा? ये रसोई आपकी है, आप जैसा कहेंगी साधना वैसा ही करेगी। श्याम अपनी माँ के गुस्से के डर से बात को वहीं खत्म करके वहाँ से चला जाता है। साधना, आज मुझे पकोड़े खाने का बहुत मन है, इसलिए तुम मेरे लिए चाय के साथ गर्मा गर्म पकोड़े बना कर ले आओ। साधना श्याम की फरमाइश सुनकर रसोई में जाकर पकोड़े और चाय बनाती है और फिर श्याम के लिए लेकर जाने लगती है कि तभी वहाँ साधना की सास आ जाती है और कहती है, ये क्या बनाया है बहू तुमने? ये पकोड़े हैं? ये पकोड़ा कम और काला कोयला ज्यादा लग रहा है, इसे तुम मेरे बेटे को खिलाओगी? माँ जी, ये पकोड़े ही हैं और श्याम के कहने पर मैंने उनके लिए बनाए हैं। परमिता साधना की बात सुनकर साधना की पकोड़े से भरी प्लेट जमीन पर फेंक देती है और कहती है, मेरा बेटा ये कोयला नहीं बल्कि अपनी माँ के हाथों से बनी स्वादिष्ट पकोड़े खाएगा। परमिता के ऐसे कहने पर साधना रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। कमरे में बैठा श्याम उससे रोने की वजह पूछता है तो वो रोते रोते सब कुछ बता देती है। कोई बात नहीं साधना, जाने दो। श्याम, अब बहुत हो गया, तुम्हारी माँ को मेरा बनाया हुआ कोई खाना पसंद नहीं आता, वो हर बार मुझे ताने देती है, इसलिए अब तुम मुझे मेरे घर पहुँचा दो या फिर हमारी रसोई का बंटवारा कराओ। साधना, क्या बंटवारा? क्या बंटवारा करना इतना आसान है? एक तरफ तुम हो और दूसरी तरफ मेरी माँ, और तुम दोनों ही रसोई का बंटवारा करने पर तुली हो। श्याम कुछ सोचने के बाद कहता है, ठीक है, अगर इस बंटवारे में ही तुम दोनों की खुशी है तो आज से ही तुम दोनों अपनी अपनी रसोई अलग कर लो। और फिर श्याम के कहने पर उन सास बहू की रसोई का बंटवारा हो जाता है। जल्दी करो साधना,
मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, जल्दी नाश्ता दो। दे रही हूँ, रुको। मेरे 10 हाथ तो है नहीं जो पलक झपकते नाश्ता तैयार हो जाएगा। रुको जरा, सब्र करो, लाती हूँ। साधना जैसे तैसे नाश्ते में सैंडविच और चाय बनाती है और श्याम के सामने रखते हुए कहती है, श्याम ये लो नाश्ता। साधना, तुम्हें पता है ना कि मैं नाश्ते में पराठे खाता हूँ, लेकिन फिर भी तुमने ये सैंडविच बनाया। मुझे पराठे बनाने नहीं आते। मैंने पहले पराठे ही बनाने की कोशिश की थी, लेकिन वो मुझसे सही तरह से नहीं बना, इसलिए मैं जल्दी जल्दी में ये सैंडविच बनाकर ले आई। श्याम बिना कुछ बोले चुपचाप सैंडविच खाकर अपने ऑफिस चला जाता है। दूसरी तरफ बुझे मन से परमिता सिर्फ अपने लिए नाश्ते में पराठे बनाते वक्त सोचती है, मेरे हाथ के पराठे श्याम को कितने पसंद थे। अब ना जाने साधना मेरे बेटे को कैसा खाना खिला रही होगी। परमिता ये सोचकर आधे पके पराठे को छोड़कर रसोई से बाहर चली जाती है। कुछ दिन ऐसे ही चलता है, जिससे साधना और श्याम की सेहत पर भी बहुत असर पड़ता है। साधना जैसे तैसे अपनी रसोई चला रही होती है। इस दौरान वो खाना सीखने की कोशिश में बहुत बार अपने हाथों को भी जला लेती है। क्या होता अगर मैं माँ जी की डांट को बर्दाश्त करके थोड़ा बहुत खाना बनाना सीख लेती। साधना ये सोचते सोचते एक बार फिर अपना हाथ जला लेती है और ये दृश्य परमिता अपनी रसोई से देख रही होती है। और फिर परमिता भी अपने मन में सोचती है, काश मैं बहू पर गुस्सा करने की बजाय उसको खाना बनाना सिखाती तो आज शायद ये ना होता। दूसरे दिन श्याम ऑफिस से घर जल्दी आ जाता। साधना, मुझे बहुत भूख लग रही है, अगर कुछ बनाया है तो प्लीज मुझे जल्दी से खाने को दे दो। साधना श्याम की बात सुनकर रसोई में जाती है। वो खाना बना ही रही होती है कि वहाँ श्याम आ जाता है। अरे वाह साधना, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। लगता है तुमने आज कढ़ाई पनीर बनाया है। चलो अच्छी बात है, तुमने खाना बनाना सीख लिया। अब मुझे स्वादिष्ट खाना खाने को मिलेगा। साधना श्याम की बात सुनकर दुखी हो जाती है और फिर कहती है, ये खाने की खुशबू मेरी रसोई की नहीं है, बल्कि माँ जी की रसोई से आ रही है। साधना ये कहकर रोना शुरू कर देती है कि तभी वहाँ परमिता अपना बनाया खाना लेकर आती है और फिर अपने बेटे और बहू से कहती है, श्याम और साधना, मुझे माफ कर दो तुम दोनों। मैंने अपनी सहेली नीता के कहने पर बंटवारा किया था, मगर मुझे समझदारी दिखानी चाहिए थी और मुझे तुम पर गुस्सा करने की बजाय तुम्हें खाना बनाना सिखाना चाहिए था। नहीं नहीं माँ जी, आप मुझे माफ कर दीजिए, गलती मेरी भी है। अगर आप मुझ पर गुस्सा करती थी तो मुझे फिर भी आपकी बातों का बुरा मानने की बजाय आपसे खाना बनाना सीखना चाहिए था। मुझे माफ कर दीजिए। इतना कहकर दोनों सास बहू गले लगकर रोती हैं कि तभी श्याम कहता है, मैंने इसीलिए ही आप दोनों की रसोई का बंटवारा करवाया था, ताकि आप दोनों एक दूसरे की अहमियत को समझ सकें। अगर आप दोनों का रोना धोना हो गया हो तो मुझे खाना मिलेगा, मैं बहुत भूखा हूँ। इतना कहकर श्याम हंसने लगता है। उसके साथ साथ परमिता और साधना भी मुस्कुराने लगती है।